हेलो गाइस, दिस इज मी मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी और हम लोग आज आए हैं क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल में। और क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल डेडिकेट हो चुका है पूरी तरीके से सुभाष चंद्र बोस को। और आज है थर्सडे यानी कि जुमेरात। अब मेरे साथ आई है कुरतुल कुरैशी, प्लीज कम हियर इन द बैक। एंड मेरे साथ आई है मिस सुनंदा सोनी। तो इन दो विचित्र महिलाओं के साथ मेरे दिन कैसे कट रहे हैं मैं एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। वैसे तो मैं शॉपिंग का प्रो हो चुका हूं और मांडवली कराने में तो अपना हाथ बिल्कुल इनसे ही अच्छा हो चुका है। तो अपन लोग बिल्कुल दुकानदारों को लूट ले रहे हैं कोलकाता में। तो भैया जी, बात है यहाँ के मौसम की, तो इट्स एन ऑसम। मौसम थोड़ा चिपचिपा है मगर जबलपुर भी है, कोलकाता भी है, चलता है। थकान हो रही है, पैरों में छाले पड़ गए मगर जोश में कोई कमी नहीं है। जाएंगे, सोएंगे और फिर सुबह से दौड़ लगाएंगे, कहीं कहीं घूमेंगे। कर बो लड़बो, जीत बुरी, जीत बुरी, जीत बुरी। टाटा। विक्टोरिया पहुंच चुके हैं। क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट किया गया है बनाने के वक्त और अंग्रेज़ों के शासनकाल में, ब्रिटिशर्स के शासनकाल में इसको बनाया गया था। तो मैं एक बार विजिट कर चुका हूँ, इस बार फिर से कुछ नया विजिट करके कुछ नया एक्सप्लोर करेंगे। यह मेमोरियल है एक्चुअल में इन द मेमोरी ऑफ क्वीन विक्टोरिया, यानी कि उस वक्त की जो महारानी थी, ब्रिटिश एरा के वक्त में इंडिया की महारानी थी, तो उनके याद में बनाया गया था क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल। और हथियार हैं कुछ जो सीलिंग पे लटकने वाले लाइट्स वगैरह होती हैं वो हैं। तो देखते हैं अंदर आपको क्या इंटरेस्टिंग देखने को मिलता है और दिखाने को मिलता है। शायद से वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है, फिर भी देखते हैं क्या हो सकता है। दिस इज़ द फ्रंट एरिया ऑफ क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल। और ये जैसा कि आप दिख रहे होंगे कि क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल जो है ये सिर्फ इस वजह से बनाया गया था कि वहाँ उनकी एम्प्रेस क्वीन विक्टोरिया जो है उनकी महारानी थी अंग्रेज़ों की उस वक्त की। तो अर्ली 1900s में उनको खुश करने के लिए इस मैदान करके जगह है जो कि नेहरू की रोड के पास में बनी हुई है। इस वजह से इस क्वीन विक्टोरिया का निर्माण करा गया था। और अभी इसमें एक म्यूज़ियम है, बहुत प्यारा सा गार्डन है, रोज़ वगैरह लगे हैं, ग्रीनरी है। और सबसे अब आपको समझ में आएगा कि सबसे ऊंची बिल्डिंग कोलकाता की है, वो भी मेरे पीछे दिख रही है। आपको ये सारी चीज़ें इन्फॉर्म मैं करते रहूँगा क्योंकि अब मोबाइल से व्लॉगिंग चालू हो गई बिड़ू। चाहे जो भी हो, अभी हिंदुस्तान का झंडा ऊपर फहरा रहा है। ये जो हॉल है इट्स एन मार्बल बिल्डिंग, इसको सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट किया गया है। तो आप जो भी यहाँ पे पीछे फोटोज़ वगैरह देख रहे हैं, ये जय हिंद का जो नारा है वो लिखा हुआ है इस मिरर पे। और ये पीछे भी सुभाष चंद्र बोस की ही सभी जगह फ़ोटोज़ वगैरह हैं। आर्टिकल्स थे ब्रिटिश एरा के और उस वक्त की झूमर थे और बहुत ऐसी चीज़ें थी जो ब्रिटिश एरा के वक्त इस्तेमाल की गई थी। और अभी हम लोगों ने कुछ इस तरीके से देखा कि इसे सुभाष चंद्र बोस को डेडिकेट किया गया है इस क्वीन विक्टोरिया मेमोरियल को। और मैंने जहाँ तक कहीं पढ़ा था कि इसका नाम भी चेंज होने वाला था और किसी वजह से नेताजी सुभाष चंद्र बोस की फैमिली ने इन्वॉल्वमेंट दिया था और इसके नाम का चेंज होना रुक गया था क्योंकि उन्होंने इस बात बारे में बोला था कि ये क्वीन विक्टोरिया को डेडिकेट किया गया था ब्रिटिश एरा के वक्त और हम नहीं चाहते कि किसी और को कोई चीज़ डेडिकेट की गई हो और वो फिर नेताजी को डेडिकेट करे, ये उनकी बेइज्जती है। तो इट्स अ वेरी गुड थिंग कि ऐसा उन्होंने डिसीजन लिया, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि हर चीज़ का नाम चेंज करना, ये हिस्ट्री को चेंज करना इट्स नॉट सो गुड। तो क्वीन विक्टोरिया का ये जो मेमोरियल है इट्स रियली अ वेरी गुड प्लेस यार। इससे ज़रूरी नहीं कि हम अपने किसी हिस्टोरिकल हीरो को डेडिकेट करें। हर चीज़ का अपना एक पर्सनल महत्व है, हिस्ट्री है, पीछे छूट गई, फ्यूचर है। गद्दी पहले किसी और की थी, अब गद्दी किसी और की है।
वो वक्त भी था और अब ये वक्त भी है। तो हमें इस बारे में ज़्यादा परेशान या ज़्यादा चीज़ों को चेंज करना नहीं चाहिए। गद्दी है, किसको पता कब किसकी हो जाए, कल किसी और की थी आज किसी और की हो जाए। तो आप लोग जो मेरे ये चित्र देख रहे होंगे, ये फ़ोटो जो देख रहे हैं, इसे मैं पूरी दिखाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी ही बड़ी फ़ोटो है ये, और इसमें जयपुर के महाराजा और प्रिंस ऑफ वेल्स ये नज़र आ रहे हैं ऊपर हाथी के महावत के साथ। तो अपने आप में ही काफ़ी बड़ी पेंटिंग है। भारतीय इतिहास, ब्रिटिश शासनकाल की काफ़ी मनोरम तस्वीरें यहाँ पे हैं। तो आए आप लोग लुत्फ़ उठाएं इस प्यारे से म्यूज़ियम का। मेरा जो कैमरा है वो इसको जस्टिफाई ज़रूर नहीं कर पा रहा इन पेंटिंग्स को, मगर बहुत ही प्यारी चित्रकारी है। ये देखिए लाल किला बताया गया है, काफ़ी मशहूर आर्टिस्टों ने इसे पेंट किया है। वाओ, द ग्रैंड मेन रूम ऑफ क्वीन विक्टोरिया। लॉटरी खरीदने वाले हैं आज, क्योंकि ये वेबसाइट पे दिख जाता है। ट्राई करते हैं अपना लक, जैसा कि ये 1 करोड़ रुपए की लॉटरी है मेरे ख्याल से। और ऐसे छोटे छोटे लॉटरी के कियोस्क इस लेन में खूब सारे हैं। उधर पे एक पीछे था, इधर सामने भी है, और ये पूरी तरीके से लीगल है, दिस इज़ नॉट एन इलीगल है। कई राज्यों में लॉटरी बंद करी जा चुकी हैं, मगर यहाँ पे कोलकाता में चालू है। कई ऐसे लोग जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं 1 करोड़ रुपए, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनको 1 करोड़ रुपए तक की लॉटरी लग जाती है। फिर वो प्रोटेक्शन भी दिया जाता है उनको, बैंक के द्वारा ये पैसा उनके खाते में आता है। तो इट्स जस्ट लाइक दैट। तो कुछ नया ट्राई करते हैं। लॉटरी जो है वो वैसे तो कई जगहों पे मना है, मगर क्योंकि बहुत सारे लोग जुट जाते हैं, लाइफ टाइम की सेविंग लगातार लगा देते हैं। मगर ठीक है, इस बार अपना लक ट्राई करने में क्या जाता है, क्यों नहीं किया जाए। क्यों दादा, कौन कौन सा है लॉटरी वैसे यहाँ पे? डे का है, नाइट का है, मॉर्निंग का है। 9 बजे। अच्छा, वो 8 बजे। हाँ, वो 8 बजे। नहीं यही शो। ठीक है, देखिए दादा भी बता रहे हैं कि लॉटरी ये एक अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है। दादा भी बता रहे हैं जो खुद सेल कर रहे हैं, मगर लोग अपना लक आजमाते हैं और हर किसी को हक है अपने लक आजमाने का। ईच डे एंड एवरी डे इज़ अ लक, दैट्स द गुड थिंग। मगर अपनी लाइफ का हार्ड अर्न मनी इजी मनी के लिए खर्च करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। मुझे याद है मेरे किसी अपने ने बताया था कि उनको भी कभी लॉटरी लगी थी और पैसा कैसे खर्च हो जाता है ज़्यादा पता नहीं चलता। तो उनका भी यही कहना है पैसे कैसे खर्च हो जाते पता नहीं चलता, मगर हाँ आप अपना लक आजमा सकते हैं। मैं तो आजमा रहा हूँ भाई, मेरे लिए मना है मगर मैं आजमा रहा हूँ, एक बार तो लेके देख रहा हूँ। दादा ये वाला है ना अपना 4 बजे ये वाला है, ये वाला। तो मेरे को ये कितने रुपए का पड़ा? 60 रुपए का है ना दादा? ठीक है। मैंने परचेज़ किया है वो है नागालैंड का लॉटरी, और नागालैंड में कोई और लॉटरी चलता है, कलकत्ता में नागालैंड का भी लॉटरी चलता है और पंजाब का भी लॉटरी चलता है। तो बहुत सारा चलता है यहाँ पे और भी चलता है, सिक्किम भी चलता है, भूटान भी चलता है। तो दादा बता रहे थे जिस तरीके से कि इसमें 1% कमीशन रहता है अगर इनके काउंटर से किसी को लॉटरी खुलता है, और इस लॉटरी के लिए 10% उनको बेचने पे मिलता है। जैसे अब ये 10,000 का बेचते हैं तो इसमें से कुछ प्रॉफिट इनको रहता है। और पीछे जो आप ये पर्चे दिख रहे हैं इसी में सारी इन्फॉर्मेशन रहती है कि किसको खुलेगा।
नमाज़ पढ़ लिया है और ये एक्चुअली मैं कोलकाता में बेलगाछिया में मैं नमाज़ पढ़ रहा हूँ और ये काफ़ी ही पाक दिन कहलाता है शब महराज का। मस्जिद टीपू सुल्तान में और एग्जैक्टली एस्प्लेनेड के मेट्रो के बहुत करीब है, वॉकिंग डिस्टेंस पे। तो नमाज़ हो चुकी है, शब महराज का दिन है, इबादतें हो चुकी हैं। तो हम लोग पहुंच गए हैं साइंस सिटी और साइंस सिटी में मेरा कुरतुल और सुनंदा इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि मैं अभी नमाज़ पढ़ के चले जा रहा हूँ। तो इट्स अप्रॉक्सीमेटली 3 o'clock हो रहा है और देखते हैं साइंस सिटी। एक बार वैसे मैंने घूम चुका है, अभी क्या नया है या अभी कुछ अच्छे से कुछ नया चीज़ समझ में आता है। साइंस थोड़ा टाइम लगता है अपन को समझने में। कैसे पेपर चेंज कर रहे हैं भाई अपन, पन्ने कैसे पलट रहे हैं। पेज नंबर 1, पेज नंबर 2। ओके, तो ये हबल स्पेस टेलीस्कोप आ गया। मुझे चैलेंज मिला है कि यहाँ मिरर में एंट्री कर रहे हैं और एग्जिट नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए ये दोनों कुड़ियों को अपन फील करते हैं आज। Let's go inside. You. मुझे लगा क्या ये एंट्री क्या? ये एंट्री है दादा। तो हम लोग एंट्री पे बात कर रहे हैं। 1 मिनट हो चुका है, 1 मिनट पूरा कर। What happening here? ये बल्ले I think this is the dead end. Yo. क्या बात कर रही हो? टाटा टाटा टाटा, इतने सारे इश्तियाक। मेरे अब थोड़ा दूर लो, अपने पास भी लो। तो दिस इज मिरर वॉल। इसे सोलर पैनल की तरह लगाया गया है। इको सेंट्रिक मिरर्स, तो एक कंबाइंड करके भी मेरी इमेज बना रहे हैं, अलग अलग इमेज भी बना रहे हैं। तो इट्स समथिंग वेरी पजल्ड टू माई आईज एंड टू माई माइंड। ठीक है, नेक्स्ट। This does only. ये देखो, मैंने बोला ना पतली बाई, समथिंग अबाउट पतली बाई। गांधी जी की माँ पतली बाई का उनके जीवन पर सबसे अधिक अत्यधिक आध्यात्मिक प्रभाव रहा। हालांकि ये पुत्र के रूप में गांधी ने अपने पिता की व्यवहारिकता के कस्तूरबा गांधी 13 वर्ष की आयु में हुआ था इनका विवाह गांधी जी से। तो जस्ट वी आर सीइंग रिमेम्बरिंग फादर ऑफ नेशन गांधी जी का चरित्र। तो आइए अब आपको ले चलते हैं बटरफ्लाईज के एनक्लेव को। बटरफ्लाई, बहुत सारी प्यारी बटरफ्लाईज हुआ करते हैं। ओह, तितलियाँ, प्यारी प्यारी तितलियाँ। आप लोगों को शायद से दिख पा रहा होगा कि नहीं दिख पा रहा है, मुझे पता नहीं। मगर इस कांच के अंदर भी एक उन्होंने हर्बेरियम जैसा बना के रखा है जिसमें एटमॉस्फेयर क्रिएट करा है, एसी है, सब कुछ है। और वहाँ पे कुछ ऐसी बटरफ्लाईज को इन्होंने पाला है जो विलुप्त हो जा रही हैं। उल्टी साइकिल चला रही हो, उल्टी साइकिल चला रही हो, सीधी 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 सीधी। इट्स अ वेव मोशन ट्रांसफॉर्मेशन। वाह, ट्रांसवर्स वेव मोशन। आइए अब आपको मिलवाता हूँ इन्फिनिटी वेल से।
और ये उसी की आंखों की तरह है जिसकी आंखों में आप खो जाते हैं। वो एक इंसान जिसकी आंखें इस तरीके से, टैग करिए उस बंदे को, सब्सक्राइब करवाइए उसको और बताइए कि उसकी आंखें इस तरीके से। ओए मौली मौली मौली, मारेगी हमको, मारेगी। क्या हो रहा है भाई, ये क्या हो रहा है? द लविंग बर्ड्स पे इनके कुछ कार्यकलापों को हम फिल्मा रहे हैं। जितना फास्ट हो सके। तो 20.18 है। आपने जितने भी टैप देखे होंगे वो यहाँ कहीं से खुलते हैं, मगर ऐसा नहीं है। आपको पैर से टैप को दबाना है, तब पानी आएगा और तब बंद हो जाएगा। तब पानी वेस्ट ना करते हुए हट जाएगा। चलो जोर से, और थोड़ी सी ताकत, और कोशिश करो। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वाह वाह, वेरी गुड। और थोड़ा सा, वेरी गुड, शाबाश। ओह oh, different kinds of sound. तो मुझे नहीं दिख रहा है। तो अब जो है साइंस सिटी, उसको अब हम लोग कर रहे हैं अलविदा। और जब तक आप लोग एंजॉय करें ये गाना और कुछ डांस परफॉर्मेंस। गो गो। ये तो पूरी परफॉर्मेंस। That's इको पार्क। यहाँ पे 7 वंडर्स भी हैं। So we have decided to take a cycle ride। तो हम लोग आ चुके हैं इको पार्क, और इसके पास कोई मेट्रो नहीं है। आपको सिर्फ अगर पब्लिक व्हीकल से आना है, या तो आप ओला और या उबर करके आएँ, या फिर आपको बस पकड़नी पड़ेगी। ये जा रहे हैं विजय, धर्मेंद्र और अमिताभ। तोड़ेंगे तोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। तेरी जीत मेरी जीत, तेरी हार मेरी हार। तेरा गम। में ज्यादा अपन अच्छे से आते हैं। So this is me मोहम्मद इश्तियाक कुरैशी, और आप लोग हैं MIQ व्लॉग्स पे। और आज का दिन है डे 4, और कोलकाता में हैं हम लोग, और हमारे पीछे है जापानीज फॉरेस्ट।
और हम लोग हैं इको पॉइंट में। नाउ आई एम प्रेजेंटिंग कुरतुल एंड कुरैशी एंड सुनंदा सोनी। Yo, are you enjoying this forest? So this is day 4 and now we are signing off. Shab bakhair, assalamu alaikum, namaste, sat sri akal. Bye. 8972. सॉरी मैं खो गई। पंखा कहीं नहीं है ना? 8919। अरे यार 8972 नहीं है। अब ये कौन सा था? क्या ये 12 बजे वाला है। हाँ ये क्या 29924। अब 12 बजे वाला देख रहे हैं ना? 12 बजे वाला तो क्या है 29924? कहाँ है 29924? नहीं दादा 9994 9994 है, 9924 नहीं है। तो 12 बजे वाला एक था, तो 12 बजे वाला भी नहीं है। और जो ये कितना 4 बजे वाला है, 4 बजे वाला भी नहीं। तो ठीक है, लॉटरी लेना इट्स ऑफ नो बेनिफिट। क्या है कि खाना तो हम लोग खा रहे हैं, खाना लग चुका है, मगर हमारे साथ एक हमारा मेहमान और है जो कि और खाना खाने को इच्छुक है। तो जिमी खाना खा रहा है। जिमी खाना खाओ अच्छे से। या शी इज जिमी। हाँ खाओ खाओ खा दो पहले, अपना ख़त्म करो। तो जिमी और हम लोग को खाना खाने दें और मुलाकात करते हैं आपसे कल। तो जर्नी जो है अपने एंड पे आ चुकी है। हम लोग सब रेडी हो गए हैं, कुरतुल सुनंदा सब रेडी हैं। हम लोग का जो राइड है वो ऊबर के थ्रू कोलकाता के जो हावड़ा स्टेशन है वहाँ तक जाएगा। तो पब्लिक व्हीकल से अच्छा है कैब कर लो, क्योंकि बेहतर है कि वहाँ जल्दी पहुँच जाएंगे। एक्चुअली हमारी गाड़ी 1 बजे है, मगर हम लोग उसके पहले ही अपना खाना पैक कराना, खाना खाना और ये सारी चीज़ें करेंगे। ब्रेकफास्ट इज डन एंड आई थिंक इट्स एन एंड ऑफ आवर जर्नी। तो मिलते हैं जबलपुर में। फूड स्टोर वेस्ट बंगाल लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन जो है उससे अलविदा कहने का वक्त आ गया है और हमारा ऊबर आ चुका है। 1 सेकेंड आपको होल्ड पे रखेंगे भैया। OTP 0467। तो ज़िंदगी जो है OTP के बगैर नहीं चालू होती है, तो OTP भी हो चुका है। और गाइस यहाँ हम लोग की पार्टी हो चुकी है, पारी हो चुकी है हमारी पारी हो चुकी है। और अब पारी खत्म करके हम लोग अपने अपने घर जा रहे हैं जबलपुर के अंदर, विथ मास्क, विथ प्रॉपर सैनिटाइजेशन। Tram, new type of tram it is. And here is our Howrah Bridge. हम लोग हैं हावड़ा प्लेटफॉर्म पे और यहाँ पे क्योंकि हमारी गाड़ी 2 घंटे बाद है, 3 घंटे बाद है, करीबन 10:20 हो रहा है और एग्जैक्टली 1:20 पे हमारी गाड़ी है। तो हम लोगों ने यहाँ पे एक अपर क्लास या AC वाला एक वेटिंग हॉल है, ये लेडीज़ के लिए भी अलग है और एक कॉमन भी है, वहाँ पे रहने का फैसला किया है। यहाँ पे मात्र 10 रुपये पर घंटे के हिसाब से चेक इन होता है, TNR वगैरह अपना अपडेट होता है। 1-1.5 महीने से ये सेवाएँ यहाँ पे चालू हुई हैं, तो इट्स समथिंग लाइक कि काफ़ी सेफ्टी है और यही वो जगह है जहाँ पे मैं हमेशा आया करता हूँ और ज़्यादातर यहाँ से पिक्चर्स वगैरह लेता हूँ, क्योंकि एक जगह पे दिख जाता है इंडियन फ्लैग, तो शायद से मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। अगर नज़र आ रहा हो तो आई थिंक फ्लैग
और एक जगह नज़र आ रही है वो हुगली नदी, अगर आप देख पा रहे हो। दिस इज़ द नदी फ्रॉम दिस वेटिंग रूम। और फिर एक जगह नज़र आ रहा है आपको द ब्रिज, द हावड़ा ब्रिज। एक काफ़ी बेहतरीन कारीगरी हमारे इंजीनियर्स के तरफ से, भले ये ब्रिटिश एरा में फॉर्म हुआ हो मगर इसकी कारीगरी और इसकी इंजीनियरिंग ब्रिलियंट है। इट्स अ वेरी वेरी ऑसम सीन। तो स्पेशली मेरा यही कहना है कि जो भी कोलकाता है, अगर वो बाय ट्रेन ट्रैवल कर रहा है तो यहाँ से ज़रूर निकले, इस जगह पे कुछ वक्त ज़रूर गुजारे। तो बिना लाइन के तो कुछ भी नहीं होता है, और ये लाइन बढ़ नहीं रही है। और कोलकाता की स्पेशलाइज्ड गाड़ियाँ इज समथिंग, लीनियर मोशन इज हैपनिंग हियर। तो कोलकाता का स्पेशल एनर्जी का लाइन लगा ली। और जो ये येलो टैक्सी है इसकी तो बात ही को चला गया। ऑसम यार। क्या है कुरतुल, आप क्या बताना चाह रही हो? मैं ये बोल रही हूँ कि कितना भी आप कैब कर लो, उबर कर लो, ओला कर लो, पर जो मज़ा ना येलो टैक्सी में है ना, वो कहीं नहीं है। एग्जैक्टली क्यों भाई सुनंदा? अपना इस बार येलो टैक्सी यानी कि जो टैक्सी स्पेशल कोलकाता में, उसमें ट्रैवल करने का मौका नहीं मिला है। इसके लिए हमें दोबारा आना पड़ेगा, क्योंकि कोलकाता हमें दोबारा बुलाना चाहता है। कुछ तो छूटता ही है। एग्जैक्टली ना, मेरा नाखुदा मौत छूट गया है। और मेरा एक दो चीज़ें और छूटी हैं। मदर टेरेसा छूटा है, और म्यूज़ियम छूटा है, और भी ऐसे कुछ सेंट्रल लोकेटेड बहुत सारी चीज़ें जो पास थी वो मुझे छूट गई हैं काफ़ी। तो ठीक है, हुगली रिवर में मेरे को रात को सीन लेना था, वो छूट गया। तो करीबन 50% चीज़ें तो अभी भी छूटी हुई हैं। तो आई थिंक कोलकाता हमें बार बार बुलाना चाहता है। डूइंग द ट्रैवलिंग और रेजिस्टेंस के साथ ट्रैवल करने का मज़ा ही अलग है। एट हावड़ा ब्रिज, और एक फूड कोर्ट है। एक्चुअल में यहाँ पे 2 फूड कोर्ट हैं। एक फूड कोर्ट में कुछ 70 रुपीज़ पर प्लेट के हिसाब से मिलती है, वो कुछ पसंद नहीं आई हम लोग को। कुछ एग और नॉनवेज वगैरह सब भी था वहाँ पे। और उसके बाजू में थोड़ा सा एक मॉडर्न टाइप का फूड कोर्ट है, वहाँ पे थोड़ा ठीक ठाक कुल्फ़ी वगैरह प्लेटफॉर्म हावड़ा में नज़र आया। आप लोग पीछे देख ही रहे होंगे कि सर्विसेज काफ़ी शानदार हैं और ठीक ठाक है। तो ये बेहतर रहता है यहाँ पे आप आएँ और इसका फ़ायदा उठाएँ। मिलते हैं खाने के बाद। जो धारा